बनी इसराइल दूसरी तरफ पहुंच गए। शुक्र के सजदे थे, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान हिदायत का होता है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, 30 रातें हमारे पास आओ, फिर हम इन्हें 10 से पूरा करेंगे। हज़रत मूसा अपनी कौम को पीछे छोड़कर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए। कौम से फरमाया, मैं अपने रब से वादा करके आ रहा हूँ, हारून तुम्हारे दरमियान रहेंगे। ये जुदाई चंद दिन की थी, लेकिन आजमाइश बड़ी आने वाली थी। कोहे तूर पर फिजा बदल गई, बादल छा गए, बिजली चमकी, पहाड़ लरजने लगा। हज़रत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते, पहाड़ की तरफ देखो। अल्लाह की तजल्ली जब पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अल्लाह ने हज़रत मूसा को तौरात अता फरमाई। ये सिर्फ अहकाम नहीं थे, ये एक कौम की ज़िंदगी का दस्तूर था। इबादात, अखलाक, अदल, माशरत, सब कुछ तौरात में वाज़ेह लिख कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे। अल्लाह से कलाम हो रहा था। तौरात अता हो चुकी थी और उधर कौम में बेचैनी बढ़ रही थी। शैतान हमेशा खामोश लम्हों में दिलों पर हमला करता है। एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। वो चालाक था, बातों में जादू था। उसने लोगों से कहा, मूसा हमें छोड़कर चले गए हैं, तुम्हारा खुदा ये है। उसने लोगों के जेवरात इकट्ठे किए और उनसे सोने का बछड़ा बना दिया। उसमें ऐसी आवाज थी जो लोगों को धोखा देती थी। लोगों ने देखा चमकता हुआ बछड़ा, दिल कमजोर हो गए। उन्होंने कहा, यही हमारा खुदा है। ये वही लोग थे जो कल तक अल्लाह के मोजज़े देख रहे थे, लेकिन दिल अभी भी मजबूत नहीं थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को रोका, ऐ मेरी कौम, तुम आजमाइश में डाल दिए गए हो, तुम्हारा रब रहमान है। लेकिन लोगों ने कहा, हम मूसा के वापस आने तक यही करते रहेंगे। ये नाफरमानी थी। हज़रत मूसा जब वापस आए, सामने मंजर देखकर गुस्से और दुख में भर गए। तौरात हाथ से रख दी। अपने भाई हारून से सवाल किया कि मैंने अपनी कौम की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। हारून ने कहा, मैंने इस कौम को बहुत समझाया, मगर ये कौम नाफरमानी करने लगी। हज़रत मूसा ने सामरी से पूछा, ये तुमने क्या किया? सामरी ने बहाने बनाए। हज़रत मूसा ने हुक्म दिया, बछड़ा जला दिया गया, राख दरिया में बहा दी गई। सामरी को कौम से अलग कर दिया गया। बनी इसराइल शर्मिंदा हो चुके थे। अल्लाह ने फरमाया, तुमने जुल्म किया है, अब तौबा करो। कौम ने सच्ची तौबा की। अल्लाह ने तौबा कबूल की। लेकिन कुछ दिन बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ हिजरत की और सफ़र पर निकल पड़े, रास्ते में एक बस्ती आई। तो अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि इस बस्ती में चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो दिल कांप गए। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, वहाँ ताकतवर लोग हैं, हम दाखिल नहीं होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने पर अल्लाह का फैसला आया। 40 साल तक ये कौम इसी मैदान में भटकती रहेगी। ये ती का मैदान था। ये आज़ादी के बाद सबसे सख्त इम्तिहान था। दिन तपता, रात ठंडी, रास्ते घूमते मगर मंजिल न मिलती। 40 साल, एक पूरी नस्ल खत्म हो गई। ये मैदान सब्र सिखा रहा था। सजा के साथ रहमत भी थी। अल्लाह ने बादलों का साया अता किया, जलती धूप में ठंडा साया। ये बता रहा था अल्लाह सजा भी दे तो रहमत के साथ। फिर भूख का मसला आया। अल्लाह ने आसमान से रिज्क नाजिल किया, मन्नो सलवा। मन यानी मीठा, नर्म, सफ़ेद। सलवा यानी परिंदे का गोश्त। ये रिज्क बग़ैर मेहनत रोज़ मिलता था, हर दिन के लिए, हर दिन का रिज्क। लेकिन दिल फिर भी मुतमईन न हुए। उन्होंने कहा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। बनी इसराइल ने प्याज, दाल, सब्जी की फरमाइश की। ये नाशुक्री थी। पानी की कमी हुई। हज़रत मूसा ने दुआ की। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना असा पत्थर पर मारो।
बनी इसराइल में 12 कबीले थे। पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले, हर कबीले का अपना चश्मा। ती के मैदान में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत से उस कौम को गुलामी की जिंदगी से निकालकर एक नई नस्ल तैयार की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर लगा दी। कौम को गुलामी से निकाला, कानून दिया, राह दिखाई। लेकिन अल्लाह का फैसला था कि वो खुद मुकद्दस सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे। 40 साल गुजर चुके थे। वो नस्ल जो डर गई थी अब बाकी न रही। नई नस्ल तैयार हो चुकी थी। हजरत मूसा जानते थे कि अब उनका वक्त करीब है। उन्होंने अपनी कौम को जमा किया। हजरत मूसा ने एक नौजवान को अपने करीब बुलाया। ये थे यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। यही वो शागिर्द थे जो हर सफर में साथ रहे, जो कोहे तूर के दामन तक गए और जिनके दिल में डर नहीं था। हजरत मूसा ने फरमाया, मेरे बाद तुम इस कौम की क़ियादत करोगे। हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना, जुल्म से बचना, शुक्रगुजार रहना और कमजोरों का साथ देना। ये नसीहतें सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं थीं, ये क़यामत तक के लिए थीं। हजरत मूसा ने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे मुकद्दस सरजमीन के करीब एक पत्थर के फासले पर वफात दे देना। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। एक खामोश जगह, एक तन्हा लम्हा, अल्लाह के नबी अपने रब से जा मिले। न महल न हुजूम, बस अल्लाह की रजा। हजरत मूसा के बाद यूशा बिन नून कौम के कायद बने। अब वक्त आ चुका था मुकद्दस सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाने का। कौम तैयार थी, दिल मजबूत थे। यूशा बिन नून ने अल्लाह पर भरोसा किया। मुकाबला हुआ, मुश्किलात आईं, लेकिन अब डर नहीं था, अल्लाह की मदद शामिल थी। आखिरकार मुकद्दस सरजमीन फतह हो गई। वो वादा जो हजरत मूसा ने सुना था अब पूरा हो चुका था। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।